हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन यानी पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट एंड सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है वो कंजंक्शन होने वाला है आपका। तो कंजंक्शन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 7 पे आपका कंजंक्शन यानी पार्ट ऑफ स्पीच में हमने शुरू से पढ़ लिया। नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा। 7वें नंबर पे बारी है किसकी? कंजंक्शन पढ़ने की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ने वाला, जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। चलो जो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा आपकी क्या कहती है? तो परिभाषा है कि समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक वह शब्द है जो शब्दों, उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में लिख गया कंजंक्शन कनेक्टर, यानी कंजंक्शन को कनेक्टर एक अदर नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो कनेक्टर कहते हैं। तो ये वही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। यानी कंजंक्शन वो होता है जो दो शब्दों को जोड़ देता है, दो क्लॉज। अब क्लॉज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्लॉज होता है, क्लॉज हम उन्हें कहते हैं जिनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका मौजूद होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? आपका क्लॉज कह देते हैं। यानी कहने का मतलब एक छोटा सा सेंटेंस बन जाए, ये 3-4 वर्ड मिलके अगर एक छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं तो उन जो छोटा सा सेंटेंस होता है उनको हम क्लॉज के नाम से जानते हैं। या देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लॉजेज और सेंटेंसेज। क्लॉज कह लो या उसे सेंटेंस कह लो, वाक्य कह लो या क्लॉज कह लो। तो यानी कंजंक्शन कनेक्टर इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं राजू सालू आर रीडिंग बुक्स। अब राजू और सालू ऐसा तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं, तो राजू एंड सालू हम कहेंगे। तो राजू एंड सालू आर रीडिंग बुक्स। यहाँ पे दोनों पढ़ रहे हैं तो इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। उसका बी नंबर पे सी वर्कड हार्ड बट फेल, यानी वो उसने कठिन मेहनत की पर क्या हो गई? फेल्ड हो गई, यानी फेल हो गई वो। तो कहने का मतलब जोड़ने का काम किसने किया? बट ने काम किया जोड़ने का, तो बट आपका यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। उसका वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो तुम यहाँ वेट हियर यहाँ पे प्रतीक्षा करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो टिल यहाँ पे काम कर रहा है जोड़ने का, तो टिल क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। उसके बाद डी है आपका है 2 and 2 मेक 4। 2 and 2 जो है वो मेक्स 4 होता है यहाँ पे। तो 2 और 2 को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एंड कर रहा है। तो 2 और 2 मिलके क्या होते हैं? 4 बनते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ई नंबर पे है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यानी कठिन मेहनत करो अदरवाइज अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज किसका काम कर रहा है? तो कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उपर्युक्त वाक्यों में एंड, बट, टिल एंड अदरवाइज जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द जो है यहाँ पे कंजंक्शन कहलाए जाएंगे या कहलाते हैं। तो कंजंक्शन आपको क्या होता है, मेन डेफिनेशन आपको पता चली होगी, परिभाषा क्या होती है आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कितने टाइप के आपके कंजंक्शन होते हैं। तो मेनली आपके 2 टाइप के कंजंक्शन होते हैं, फिर इनसे शाखाएं निकलती हैं, इनके भी अदर इनके टाइप भी देखने को मिलते हैं। तो कंजंक्शन का जो पहला टाइप है वो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिसे कहते हैं समान पदीय संयोजक। और दूसरा आपका होता है सबऑर्डिनेट। क्या होता है दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे कहते हैं आश्रित संयोजक। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे हिंदी से स्पष्ट निकल आ रहा है कि समान पदीय संयोजक। समान पद ये मतलब कि समान दोनों 2 क्लोज पाए जाएंगे, उसमें समान पद होंगे, तब उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा हम उसे जोड़ेंगे। अब समान पद मतलब जैसे कि हो गया एक तरफ एक वाक्य आपका पॉजिटिव बातें कर रहा है, एक वाक्य आपका नेगेटिव बातें कर रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगा सकेंगे क्योंकि वो उल्टा बात किया जा रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो समान पद मतलब अगर इधर भी पॉजिटिव बात हो रही है तो अगले सेंटेंस में भी क्या हो जाए? पॉजिटिव बात होनी चाहिए, तब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। और आश्रित संयोजक, आश्रित यानी सब ऑर्डिनेट को जो कंजंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सब ऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो आपके हो जाते हैं कौन से? यानी जो आश्रित हों, जो दूसरे के ऊपर आशा रख के सहारे पे काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब पहला
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप यहाँ पे देख सकते हो आप। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कितने टाइप? 4 टाइप आप देख सकते हो। पहला कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, चौथा इलेटिव कंजंक्शन। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के प्रकार। और उसके बाद ऐसे ही आपके सबऑर्डिनेट के भी प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो कुल आप यहाँ पे 8 प्रकार देख सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट के कितने प्रकार होते हैं? 8। पहला टाइम हो गया, कॉज और रीजन हो गया, कंडीशन हो गया, कंसेशन हो गया, मैनर हो गया, पर्पज हो गया, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, प्लेस हो गया। तो ये किसके प्रकार हो जाएंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। तो आगे बढ़ के हम इन प्रकार को धीरे धीरे इनके बारे में गहन अध्ययन करना चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो परिभाषा लिखी है, समान पदीय संयोजक दो समान पद वाले इक्वल रैंक व उपवाक्यों क्लॉजेस को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक कहने का मतलब क्लॉज अगर एक इधर दिया हुआ है, क्लॉज यानी कि सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस इधर दिया हुआ है, एक सेंटेंस उधर दिया हुआ है, तो दोनों का जो भाव निकलना चाहिए वो समान निकलना चाहिए। अगर एक में बात की जा रही है निगेटिव की, तो दूसरे में भी निगेटिव का बात किया जाएगा, नकारात्मक बात की जाएगी। अगर एक में बात की जा रही है सकारात्मक, तो दूसरे में भी सकारात्मक बात यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं। तो वही कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव, इसे कहते हैं संयुक्त संयोजक। इसको हम देखते हैं। तो ये संयुक्त संयोजक एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं। जैसे सोहन एंड मोहन आर क्लोज फ्रेंड्स, ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज, यानी ताज देखा उन्होंने। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। ये आपके हो गए संयुक्त संयोजक जो जोड़ने का काम करते हैं। उसका एडवर्सेटिव यानी विरोध दर्शक संयोजक। विरोध दर्शक मतलब कि विरोध दर्शक संयोजक दो विरोधी भाव रखने वाले कथनों को जोड़ते हैं। जैसे पहला हो गया, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, यानी मैंने उन्हें इन्वाइट किया लेकिन वो क्या, उन्होंने आने से मना कर दिया। सी पास्ड द एग्जामिनेशन बट हर सिस्टर फेल्ड, उसने तो एग्ज़ाम पास कर लिया लेकिन उसकी सिस्टर बहन क्या हो गई, फेल हो गई। ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ नॉट डिलीजेंट, यानी वह इंटेलिजेंट बुद्धिमान तो है लेकिन बट ही इज़ नॉट डिलीजेंट मतलब जो परिश्रमशील होता है, परिश्रमी होता है, तो परिश्रमी नहीं है, वो बुद्धिमान तो है। ही वॉज डिससेटिस्फाइड स्टिल ही रिमेन्ड साइलेंट, यानी ही वॉज डिससेटिस्फाइड स्टिल रिमेन साइलेंट, यानी वह असंतुष्ट रहा लेकिन तब भी क्या रहा, चुप रहा, वो बोला नहीं अपने खिलाफ उसने। उसके बाद तीसरा आ जाता है अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक संयोजक। तो इसका क्या काम होता है, तो वे शब्द जो दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं वैकल्पिक संयोजक कहलाते हैं। इनमें दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुना जाता है। जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल, यानी कठिन मेहनत करो अदरवाइज और आप फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस आपने देखा। उसका बी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, बी वाला क्या कहता है, बी वाला देखते हैं। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, यानी मेक हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी करो अदरवाइज तुम लेट हो जाओगे। ट्रेन पकड़ने में, बस पकड़ने में कहीं जाना है आपको तो अब जल्दी जल्दी करो वरना आपकी बस छूट जाएगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम अल्टरनेट जो वैकल्पिक संयोजक होता है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यानी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका भी दिया हुआ है कि आइदर सिट साइलेंटली और गो आउट। आइदर यानी या तो चुप बैठो या तो बाहर जाओ, या तो चुप बैठो या तो बाहर चले जाओ। यहाँ पे इसका मीनिंग आपका ये हो गया। उसका डी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर सी नाइदर रीड्स नॉर प्लेज, वह ना तो पढ़ता है और ना तो खेलता है। तो किस टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे, अल्टरनेट में हो जाएंगे। यानी दो भाव यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई जाएंगी, वो तो करेगा या तो ना करेगा। उसका इलेटिव क्या होता है, तो इलेटिव ये संयोजक कंजंक्शन दो ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। यानी समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हियर्ड अ स्प्लैश, यानी समथिंग सर्टेनली फेल इन यानी कुछ तो गिरा, यहाँ पे कुछ निश्चित तौर पे गिरा। और आई हियर्ड अ स्प्लैश क्योंकि मैंने स्प्लैश मतलब एक आवाज़ सुनी थी। उसका बी वाला देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हियर अ नॉक, यानी देयर मस्ट बी वहाँ पे दरवाजे पे कोई ना कोई तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मैंने सुना कि किसी ने दरवाजे को नॉक
किया। तो इलेटिव कंजंक्शन इस टाइप के कंजंक्शन होते हैं जहाँ पे आपको संभावना दिखाई जाती है। एक कार्य जो होता है, एक कार्य होगा वो दूसरे का परिमाण बता देगा, रिजल्ट बता देगा। अब आगे देखते सी वाला, तो ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द कोलेरा स्प्रेड, यानी सारी की सारी चेतावनी बरती जाएगी, यानी सारी की सारी वो जो प्रिकॉशन मतलब क्या हो जाता है ना, जो हिदायत देते हैं कि इसे खाना नहीं है, जिसे कहते हैं बेरावा, जो बेरावा जाता है गांव की भाषा में, वो उसका क्या मतलब बहिष्कार नहीं, कुछ कहा जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है। और प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द कोलेरा स्प्रेड। उसके बाद आते हैं बी वाले पे, तो चारों हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के प्रकार हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं हम कौन सा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका भी हम टाइप डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो परिभाषा क्या हो जाती है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रयोग टाइम, कॉज और रीजन, कॉन्सिक्वेंस, कंडीशन, पर्पज, कंसेशन, कंपैरिजन, प्लेस, मैनर आदि को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे पहला हो गया टाइम, एज, व्हेन, व्हाइल, सिंस, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज आदि समय संयोजक की तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम टू मी, तो यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान कर, यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका टाइम का होगा, क्योंकि इसके 8 टाइप हैं, तो इसको जल्दी कवर करने की हम कोशिश करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। आगे यहाँ पे पर्पज जो दिया हुआ है, पर्पज के उद्देश्य से, तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, और ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो ये आपके पर्पज रिलेटेड एंड पर्पज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के प्रकार हैं यहाँ पे। उसका कॉज और रीजन, कारण और रीजन क्या हो जाता है, शी फेल्ड एज शी वॉज केयरलेस, आई गॉट गुड मार्क्स बिकॉज आई वर्कड हार्ड, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज़ हंग्री। तो ये आपके कॉज और रीजन का कारण हो जाते हैं, कॉज और रीजन के वाले कंजंक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चौथा देख लेते हैं, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणाम के तौर पर, आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट बाई अ साइकिल, परिणाम बता दिया यहाँ पे इन्होंने। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, द लायन वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट गो आउट, सी वॉज सो इल दैट सी कुड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जो दैट है वो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को दिखाया, मैं प्रकट कर रहा है। जैसे कंडीशन वाले, कंडीशनल वाले जो कंजंक्शन होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, तो सी विल पास इफ सी वर्क्स हार्ड, यानी कंडीशन रख दी यहाँ पे, वह पास तभी होगी जब वह वर्ड मतलब हार्ड वर्क करेगी। उसके बाद बी वाला, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, तुम यहाँ पे जब आओगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पे कहाँ गया, आगे 5 ही हैं इसमें शायद, ओ तो नो, चलो हाँ कोई बात नहीं। इसके जो 8 टाइप लिखे हुए हैं ना, मैं कहाँ गया इसका टाइप देखता हूँ मैं एक बार, टाइप समझा देता हूँ। ये तो यहाँ पे टाइप टाइम ने पढ़ लिया, कॉज और रीजन पढ़ लिया, कंडीशन पढ़ लिया, कंसेशन। अब कंसेशन मतलब होता है आपका जो पर्पज, रिजल्ट, कंपैरिजन तुलनात्मक जो कंजंक्शन हो जाते हैं, प्लेस वाले कंजंक्शन हो जाते हैं। तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है, तो उसके लिए डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, वो आपके लेवल तक नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने कंजंक्शन अभी तक पढ़ाया, आप देख सकते हो जितना हमने यहाँ पर कंजंक्शन पढ़ाया वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। और बाकी का जो होगा वो जो 3 बचे हुए हैं वो आपके लेवल कंसेशन और आपका एक कंपैरिजन हो गया। तो कंपैरिजन के लगभग कोई भी आपका किसी भी तरीके का कंजंक्शन पूछा जाता नहीं है, ये मुझे भी हद तक अभी तक पता है, जितनी तैयारी मैंने की है। तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया उनमें से कंजंक्शन पूछे जाते हैं, तो वो आपको तैयार करना है, रेडी करना है। अब आगे इसी वीडियो में हम देखो इंटरजेक्शन है, 8वां पार्ट है, तो इसी वीडियो में हम इंटरजेक्शन को भी मतलब कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद कल से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो आप कहोगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसको यहाँ पे चालू कर देंगे। उसका इंटरजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 8th नंबर पे, तो पहले लिखा हुआ है ब्रेवो, यू हैव डन वेल, व्हाट अ सैड स्टोरी इट इज़, यानी यहाँ पे ब्रेवो इंटरजेक्शन में कुछ इस टाइप का बताया जाएगा। अब उपर्युक्त वाक्यों में मोटे बोल्ड अक्षरों वाले शब्द इंटरजेक्शंस हैं, यह तीव्र भावनाओं व संवेगों को व्यक्त करते हैं। इंटरजेक्शंस निम्नलिखित भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे हर्ष हो गया, हर्ष के लिए लगाया जाएगा हुर्रा, हा, आश्चर्य के लिए लगाया जाएगा व्हाट, हा, संबोधन के लिए लगाया जाएगा हु, हेलो, और धिक्कार के लिए लगाया जाएगा सेम, फी, पू, और दुख के लिए लगाया जाएगा अलास, ओह, आह, और अनुमोदन के लिए लगाया जाएगा ब्रेवो, वेल डन,
और ध्यानाकर्षण के लिए लगाया जाएगा हार्क लो। आपको इस टाइप में यहाँ पे डिस्कस करना है। उसका कुछ शब्द समूहों का प्रयोग हृदय के तीव्र उद्गारों को प्रकट करने के लिए होता है, जैसे मीम, फॉर, सेम, वेल डन, गुड, ग्रेसियस। इंटरजेक्शन के अंत में संबोधन का चिन्ह जरूर से जरूर प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है क्या पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच हमने 8 का 8 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आप देखते हो वीडियो, आप देखते हो पूरा, आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता होगा। ये नहीं मैं कह रहा कि जितना मैंने बनाया, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो उतना आपको याद हो गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता होगा। तो आपको क्या करना है, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, हमको सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों के पास और ना पहुंच पाती हो वीडियो, वो बच्चे पढ़ लें, क्लास 9th 10th 11th 12th। यानी एक बात तो मुझे गलत लगती है कि इंग्लिश मीडियम में जितना होता है तो उसमें ग्रामर का हटा ही देते हैं पोर्शन, कुछ मिलता ही नहीं है। ग्रामर एकदम से ख़त्म ही है। इंग्लिश की बुक रहेगी, बस ग्रामर आपको पढ़ना है, तो वो मैम जो लिखवाएंगी, सर जो लिखवाएंगे, वो कॉपी आप नोट बनाओ, वहाँ से पढ़ा लो। तो ग्रामर जबकि मेन होता है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर मेन होता है। अब ग्रामर आप सीखते नहीं हो, उसके बाद कहते हो फिर कि मुझे ग्रामर नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है, तो कैसे आप पढ़ोगे फिर उसे। तो ये वजह होती है। तो मुझे कुछ जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स होते हैं उनकी ये आदत बेकार लगती है मुझे कि मतलब जो ग्रामर की बुक है वो लगवाते नहीं उसमें, उन्होंने मतलब वो लगवाते नहीं उसमें। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। चलो वैसे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो कंजंक्शन का हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया है, और साथ में हमने क्या इंटरजेक्शन भी डिस्कस कर लिया है। सो अब कल की सीरीज़ अभी शायद 1-2 दिन अगर गैपिंग हो जाए तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि धीरे प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं, सभी की सभी प्लेलिस्ट मैंने इसमें बना दिए, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिनको भी देखना जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं, और अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, सभी में शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमारा भी, हम आपका कर रहे हैं। सो अब मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छी चीज़ों के साथ। सो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।